नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी परिवार नालंदा सक्सेस कॉन्सेप्ट में। और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन जो कि 25 दिसंबर से रिलेटेड हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था 1 to 12 दिसंबर तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, टॉप 50 क्वेश्चन, उनको डिस्कस किया था। और बहुत जल्द 13 to 24 दिसंबर के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 25 दिसंबर से रिलेटेड जो टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पे हम लेके आए हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टेज आवर टाइम वी आर डिस्कसिंग आवर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 जनवरी 2023 को किस राज्य में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। दोस्तों देखो, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन जो होता है, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन की बात करें तो ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये इस दिन यानी कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का, किसका, स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तो उसी जयंती के उपलक्ष्य में, उनको याद करने के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन करते हैं। दोस्तों, जो पिछला युवा सम्मेलन था उसके बारे में बता दें कि जो पिछला युवा सम्मेलन था वो हुआ था पौंडीचेरी में। कहाँ हुआ था? पौंडीचेरी में। और ये 25वां सम्मेलन था। अब ये नया जो अब 2023 का जो सम्मेलन है वो कहाँ हो रहा है दोस्तों? वो हो रहा है कर्नाटक में। और ये 26वां एडिशन है इस सम्मेलन का। क्या है? 26वां एडिशन। ठीक है दोस्तों, और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा हम कर्नाटक के बारे में बता दें दोस्तों। कर्नाटक में जो सीएम और गवर्नर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो सीएम हैं वो कौन है और गवर्नर कौन है, पता है आपको? दोस्तों, यहाँ पे जो सीएम है वो हैं बासवराज बोम्मई। कौन है? बासवराज। एक मिनट दोस्तों, बासवराज। ठीक है, और गवर्नर जो है वो है थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। ओके, ठीक है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कश्मीर में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है, उसकी लंबाई कितनी है? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एस्केप टनल होता क्या है। जस्ट ए मिनट, ये एस्केप टनल होता क्या है? एस्केप टनल, देखिए, जस्ट ए मिनट, एस्केप टनल। ठीक है, देखिए, एस्केप टनल क्या होता था, एंशिएंट era में या मध्यकालीन भारत में जब जो आर्किटेक्ट होते थे महल बनाते थे तो उसमें एक गुप्त सुरंग रखी जाती थी। क्या? गुप्त सुरंग। ये सुरंग कब काम आती थी दोस्तों? जब जो क्लेन होता था, यानी कि क्लेन या महल जो होता था वो अंडर अटैक हो जाए या कोई आक्रमण कर दे, तो अंडर अटैक के समय क्या होता था, राजा, किंग या उसके जो संबंधी होते थे वो इस गुप्त रास्ते से भागने के लिए यूज करते थे। और भागने को इंग्लिश में कहते हैं एस्केप। ठीक है, तो इसके लिए एस्केप टनल इसको बोला जाने लगा। दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो एस्केप टनल जो यहाँ पे रेलवे के लिए बनाई गई है वो सबसे लंबी एस्केप टनल हमारा बनाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, जिसकी लंबाई है 12.85 किलोमीटर। कितनी है? 12.85 किलोमीटर। और इसी के साथ साथ बता दें कि ये जो टनल है किसके द्वारा बनाई गई है दोस्तों? ये टनल जो है वो बनाई गई है ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन पर। क्या? ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन पर। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? दोस्तों, ये जो पुरस्कार है वो मिला है एम राजेंद्रन को। किसको मिला है? एम राजेंद्रन को। और किसके लिए? क्या उपन्यास है इनका? काला पानी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ साथ बता दें, हम थोड़ी सी बात साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में कर लेते हैं कि दोस्तों, ये साहित्य अकादमी अवार्ड जो है, जो फर्स्ट वुमेन कौन थी जिनको ये अवार्ड मिला था? ठीक है, पता है दोस्तों, फर्स्ट वुमेन थी अमृता जी। कौन थी? अमृता प्रीतम। कौन थी? अमृता प्रीतम। ठीक है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और अगर देखें तो इंग्लिश लिटरेचर की बात कर दें, इंग्लिश लिटरेचर में ये किसको मिला? तो इंग्लिश लिटरेचर में दोस्तों ये मिला है अनुराधा रॉय को। किसको? अनुराधा राय को।
अनुराधा रॉय को, ठीक है। और ये किस लिए मिला है, अनुराधा राय को किस लिए मिला है? ये मिला है ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड, ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड, हो गया, ठीक है। अब बात करते, देखो एक तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो जाता है और दूसरा हो जाता है हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर में ये किसको मिला है दोस्तों? हिंदी लिटरेचर में ये दिया गया है बद्री नारायण जी को। किसको दिया गया? बद्री नारायण जी को, ठीक है। और इनको किस कृति के लिए मिला है? इनको मिला है तुमाडी के शब्द, ये पोइट्री है। क्या है ये दोस्तों? पोइट्री है, तुमादी के शब्द, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया ने कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख किसे नामित किया है? तो दोस्तों ये नामित किया है आलोक सिंह जी को, कम लागत। अब देखिए एयर इंडिया के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। एयर इंडिया के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, एयर इंडिया की बात की जाए तो सर्वप्रथम एयर इंडिया जो है 1935 में, कब? 1935 में JRD टाटा, किसने? JRD टाटा ने स्टार्ट की थी, ठीक है। इसके बाद इसका नेशनलाइजेशन हो गया भारत के आज़ाद होने के बाद और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करने लगी। दोस्तों 2021 दिसंबर में इसको सरकार ने बोली इस पर लगाई, यानी कि बेच दिया। दिसंबर नहीं दोस्तों, ये है अक्टूबर। कौन सा? अक्टूबर 2021 में इसको बेचा। तो अगेन टाटा ग्रुप ने इसको 18,000 करोड़ बोली लगाकर खरीद लिया। तो अभी प्रेजेंट में इसका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है और इसका जो मैनेजिंग ग्रुप है वो है टाटा ग्रुप, ठीक है, ओके। इसी के साथ बता दें कि एयर इंडिया जो है उसमें कई सेक्शन रहते हैं। जैसे ये आपका हो गया एयर इंडिया, ठीक है। एयर इंडिया को देखा जाए तो एक तो ये हो गया एयर इंडिया एक्सप्रेस। कौन सा? एयर इंडिया एक्सप्रेस, ठीक है। दूसरा इसमें जो पार्ट है एयर इंडिया का वो है एयर इंडिया कार्गो। कौन सा है? एयर इंडिया कार्गो, ठीक है। तीसरा अगर देखा जाए तो जो है इसमें वो है एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड। कौन सा है? एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड। अब आलोक सिंह जी को जो है, जस्ट मिनट दोस्तों, कलर चेंज कर लेते हैं। आलोक सिंह जी को जो है वो बनाया गया है इंदो का CEO। क्या बनाया गया है? CEO। इनके कौन है? आलोक सिंह, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर, एयर इंडिया का हेडक्वार्टर भी देख लीजिए, ये है दिल्ली में। और अगर बात करें एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया चार्टर लिमिटेड, इनका जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों कोच्चि में। कहाँ है? कोच्चि में, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? किसका दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण का आयोग का सदस्य बना है। तो यहाँ पे सदस्य बना है नेपाल। और साथ ही साथ बता दें कि नेपाल के इसमें जुड़ने के साथ ही इस संयुक्त निर्माण आयोग जो है उसमें 31 सदस्य हुआ करते थे और अब जो हैं 32 मेंबर इसमें हो गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों बताएं कि संयुक्त राष्ट्र संघ शांति निर्माण आयोग जो था संयुक्त राष्ट्र संघ शांति निर्माण आयोग, उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2005 में। कब हुई थी? 2005 दिसंबर में स्थापना हुई थी। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ शांति निर्माण आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति निर्माण आयोग, ठीक है। आयोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये किया गया सऊदी अरब का। और इससे पहले एजाज खान साहब जो थे वो कहाँ के राजदूत थे? वो थे दोस्तों लेबनान के राजदूत। कहाँ के राजदूत थे? लेबनान के राजदूत, ठीक है। लेबनान के राजदूत नहीं, लेबनान में राजदूत थे। किसके राजदूत थे? भारत के राजदूत, ठीक है। अभी ये सऊदी अरब में भारत के राजदूत
इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया? तो यहाँ दोस्तों शामिल किया गया है शाहरुख खान को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से नामित किया गया? दोस्तों ये नामित किया गया अंतिम पंघाल को। किसको? अंतिम पंघाल को। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर जो है दोस्तों, इसके बारे में बता दें, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर जो है ये जो एंटरटेन फील्ड होता है, एंटरटेनमेंट के फील्ड में जो होता है, जो अच्छा काम करता है, ठीक है ना, बेहतर परफॉर्मेंस देता है, उसको दिया जाता है। तो यहाँ पे अंतिम पंघाल को ये पुरस्कार से नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने हाल ही में आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो ये ले जाएगा यूएसए के। किसके? यूएसए के। एक टाइम जब था जब हम अपना चंद्रयान फर्स्ट मिशन जब ले जा रहे थे तो हमने नासा से मदद मांगी थी। किससे मांगी थी? नासा से मदद, और नासा ने स्पष्ट रूप से मदद देने से मना कर दिया था दोस्तों। और आज हम उसी यूएसए के कंपोनेंट को चंद्रयान 3 मिशन के तहत चंद्रमा पे ले जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का दोस्तों है कि यूट्यूब ने किस देश की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान किया? वो है भारत। भारत में दोस्तों यूट्यूब ने 10,000 करोड़ जो है जीडीपी में योगदान किया है, जीडीपी में योगदान किया है। ठीक है दोस्तों, और इस सेशन को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। जो 25 दिसंबर 2022 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ डिस्कस कर दिए हैं। और हमारे द्वारा किया गया प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें इसको। ठीक है, ताकि बहुत यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग